बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़र रुख करते हैं खबरों का। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियाँ सज्जाद हुसैन बोदा। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग तहसील दीपालपुर के ज़ेर एहतमाम मार्का हक बुनियान मरसूस की फ़तह मुबीन की पहली सालगिरह के मौका पर एक जामिया और नुमाइंदा आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसमें तहसील भर की सियासी, मजहबी और समाजी क़यादत ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मुतफ़िक़ा तौर पर ऐलान किया गया कि 1 मई ता 10 मई अशराए तशक्कुर तहसील दीपालपुर में मनाया जाएगा, जिसके दौरान मुख्तलिफ अवामी फ़िक्री और रैलियाँ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में शरीक नुमाया शख्सियात में मेहमान सूसी इमरान लियाकत भट्टी, सदर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग वस्ती पंजाब शेख सलीम, सदर अंजुमन ताजरान मौलाना आज़म तारक, सदर इत्तेहाद सुन्नी कौंसल दीपालपुर मियाँ ताहर सलीम जोया, नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला उकाड़ा हाफिज़ एहसान इलाही वटू, सेक्रेटरी जनरल वटू वर्ल्ड कौंसल पाकिस्तान मियाँ शहजाद डोला, डिविजनल फोकल पर्सन तालकात आमा डॉक्टर वसीम शौकत, जवेद इकबाल वटू, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग दीपालपुर और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन शामिल थे। इजलास के बाद जारी इलामिया में मार्का हक बुनियान मरसूस के शोधा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया और उनकी कुर्बानियों को कौमी तारीख़ का रोशन बाब करार दिया गया। इलामिया में पाक फ़ौज की पेशरवाना सलाहियतों और दफ़ाई वतन में बेमिसाल किरदार को खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि सहाफ़ी बरादरी और मीडिया की ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग और कौमी बयानियों को फ़रोग़ देने को भी सराहा गया। इलामिया में इस अज़म का इयादा किया गया कि पाकिस्तान की नज़रियाती जोग्राफी सरहदों की तहफ़्फ़ुज़, कौमी वहदत के इस्तेहकाम और अवामी शऊर की बेदारी के लिए तमाम तबक़ात मुश्तरका जदोजहद जारी रखेंगे। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे मियाँ सज्जाद हुसैन बोदला। दीपालपुर डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद का तहसील दीपालपुर का दौरा। दीपालपुर तजावुज़ात माफिया के खिलाफ जारी ग्रैंड ऑपरेशन की निगरानी की। कब्रिस्तान के लिए 30 करोड़ रुपये मालियत की 5 किनार राजी वागजार। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की ज़ेर निगरानी भारी मशीनरी की मदद से तजावुज़ात मस्मार कब्ज़ा माफिया ने अरसा दराज से कब्रिस्तान की राजी पर तामीरात कर रखी थी। सरकारी राजी पर कब्ज़ा किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं। कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज़िला भर में तजावुज़ात माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया चीफ ऑफिसर अली रज़ा ने मुहर्रम और हराम के जुलूसों के रूट समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर जुलूस के लाइसेंस दारान बानियान सैयद नज़र अब्बास शाह, हैदर जरगर, शाहद सपरा, सजाद हुसैन और दिगर से मुलाकात भी की और जारी कामों पर तबादला ख्याल किया। मुंतज़मीन ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से किए जाने वाले इंतजाम और तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर म्यूनसिपल इंतज़ामिया का कहना था कि जुलूस और मजालिस के मुंतज़मीन बगैर किसी सिफारिश के दफ्तर तशरीफ़ लाकर अपनी शिकायत और मसाइल के फौरी अजाले के लिए रब्ता कर सकते हैं। इंतज़ामिया मुहर्रम और हराम से कबल बेहतरीन सहूलियात और मौसर इंतजामात की फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे मियाँ सज्जाद हुसैन बोदा। मुस्लिम वुमेन लीग तहसील दीपालपुर के ज़ेर एहतमाम मार्का हक बुनियान मरसूस की कामयाबी के सिलसिले में एक पुरजोश रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरा ने हाथों में कौमी परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जबकि पाक फ़ौज के हक़ में भरपूर नारे लगाए गए। शुरा ने वतन अज़ीज़ की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएँ भी की। रैली की क़यादत उम्मे हुसैमा ने की। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। मुल्क की दिफा, कौमी वहदत और इस्तेहकाम के लिए हसरता पर बुलंद किरदार अदा करती रहेगी। रैली पुरअमन माहौल में एहतमाम पजीर हुई, जबकि शुरा ने शोधा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत भी पेश किया। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शादी इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ व्हिप पंजाब असम्बली राना मोहम्मद अरशद पाक फ़ौज के शहीद जवान गुलाम मुर्तज़ा के घर मंगू तारू पहुँच गए। शहीद की कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश। चीफ व्हिप पंजाब असम्बली राना मोहम्मद अरशद, असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना साहब डॉक्टर निदा इकबाल समेत ज़िले अफसरान के हमरा मोरकुंडा के नवाही गाँव मंगू तारू से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फ़ौज के बहादुर जवान गुलाम मुर्तज़ा शहीद के घर गए, जो 23 फरवरी 2023 को भिम्बर आज़ाद कश्मीर के मुकाम पर जाम शहादत नोश कर गए थे। उन्होंने शहीद के दोनों बच्चों से सारी हमदर्दी किया और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने शहीद गुलाम मुर्तज़ा के बुलंदी दर्जात के लिए सूसी दुआ भी की। बाद शहीद की कब्र पर भी गए और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर की तरफ से शहीद की कब्र पर फूलों के गुलदस्ते रखे, फातह ख्वानी की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए सूसी दुआ भी की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शहीद की बेवा का कहना था, मुझे शहीद की बेवा होने पर फ़ख्र है, जिसने अपने वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। मेरा एक ही बेटा है और मेरी ख्वाहिश है कि वो भी पढ़ लिख कर पाक फ़ौज का हिस्सा बने और वतन के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान करे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए राना मोहम्मद अरशद ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर की हिदायत पर मुल्क भर में आज शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। पाक फ़ौज की कुर्बानियों की वजह से आज हम घरों में सुकून की नींद सोते हैं। शोहदा हमारा सासा हैं और हमें इन पर फ़ख्र है।
खबर शामिल करते हैं कमालिया से तहसील रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद इकबाल सिटू। चीफ ऑफिसर अली रज़ा ने मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के रूट समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर जुलूस के लाइसेंस दरान बानिया ने सैयद नज़र आबाद शाह, हैदर सरगर, शाहद सपरा, सजाद हुसैन और दीगर से मुलाकात भी की और जारी कामों पर तबादला ख्याल किया। मुंतज़मीन ने म्यूनसिपल इंतजामिया की जानब से किए जाने वाले इंतजाम और तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर म्यूनसिपल इंतजामिया का कहना था कि जुलूस और मजालिस के मुंतज़मीन बगैर किसी सिफारिश के दफ्तर तशरीफ लाकर अपनी शिकायत और मसाइल के फौरी इजाले के लिए रब्ता कर सकते हैं। इंतजामिया मुहर्रम उल हराम से कबल बेहतरीन सहूलियात और मौसर इंतजामात की फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। खबर शामिल करते मामू कांजन से हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी मामू कांजन में ऑपरेशन मार्का हक को 1 साल गुजरने पर रैली निकाली गई। रैली की क़यादत चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सादिया मंजूर ने की, जबकि दीगर सरकारी एहलकारों समेत शहरियों ने भरपूर शिरकत की। म्यूनसिपल कमेटी मामू कांजन की जानब से पाक फौज से इजहारी यकजहती और वतन अजीज़ से मोहब्बत के जज्बे और पाकिस्तान को हराजे की पेश करने के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सादिया मंजूर ने की। रैली के शुरा में लीगी रहनुमा चौधरी जांजेब, सफदर, शाकर और सियासी समाजी शख्सियात समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी ने खिताब करते हुए कहा, वज़ीर पंजाब और असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला की हिदायत के मुताबिक ये रैली निकाली गई है ताकि पाक फौज के बहादुर जवानों को हराजे की पेश किया जा सके। उन्होंने कहा कि मई का महीना पाकिस्तान की तारीख में खास अहमियत रखता है, क्योंकि मई के महीने में पाकिस्तान ने एटमी ताकत बनकर आलम इस्लाम का दिफा मजबूत किया, जबकि 10 मई को पाकिस्तान ने दुश्मन के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल करके पूरी कौम का सर फहर से बुलंद किया। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर इमरान हुसैन रांझा ने पार्को ऑफिसर नदीम अजूद चिश्ती के हमरा सोशल वेलफेयर के शोबा सनतजार में कंप्यूटर लैब और ब्यूटिशियन लैब की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर तहमीना दिलशाद, मैनेजर सनतजार नादिया नवाज और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान मौजूद थे। इफ्तिताह के बाद डिप्टी कमिश्नर और पार्को के ऑफिसर्स ने सनतजार के मोती शोबों का मुआयना किया। इस मौके पर नादिया नवाज, मैनेजर सनतजार ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। बाद उन्होंने हुनरमंद खवातीन के हाथों से बने मलबूसात और दीगर सामान के डिस्प्ले सेंटर का भी दौरा किया। खबर शामिल करते हैं चनियोट से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट में मार्का हक के हवाले से इंतजामिया की जानब से रैली का इनेकाद किया। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर चनियोट आयशा रिजवान और DPO चनियोट डॉक्टर नवीद आतिफ ने की और पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। रैली म्यूनसिपल कमेटी से लेकर कलमा चौक तक निकाली गई। इंतजामिया के साथ दीगर शख्सियात ने शिरकत की और इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चनियोट के सिटी सदर चौधरी महबूब आलम भोला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज का जो दिन है, आज के दिन 1 साल कबल हमारी पाक फौज ने मिलकर जो है और हुकूमत ने जो दांत खट्टे किए थे इंडियन फौज के, ये उसके याद के लिए आज पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है, वो आज ये रैलियाँ निकाल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम पाक फौज के साथ हैं और हुकूमत ने और पाक फौज ने मिलकर, जैसे अब ये हालिया सूरत हाल बनी हुई है ईरान और अमेरिका की जंग की, तो आप देख लें कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने और हमारी पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो किरदार अदा किया, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दुनिया में सबकी नज़रों में पहले नंबर पर आ गया है। और इंशाल्लाह ताला जब भी हुकूमत को या हमारी पाक फौज को अवाम की ज़रूरत पड़ेगी तो अवाम अपनी पाक फौज और हुकूमत की पीछे होंगे इंशाल्लाह ताला। मंडी अहमदाबाद से हमारे तहसील रिपोर्टर मियां अंसर भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक राव शाहद वसीम से इनकी वालदा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया गया। प्रेस क्लब हकीकी के मेंबरान ओहदेदारान के अलावा तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों की आमद। मंडी अहमदाबाद चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेस क्लब हकीकी मंडी अहमदाबाद राव शाहद वसीम की वालदा मोहतरमा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के लिए ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इजहार ताज़ियत के लिए इनफरादी तौर पर और वफूद की सूरत में इनके पास आमद का सिलसिला जारी है। प्रेस क्लब हकीकी मंडी अहमदाबाद की तरफ से मियाँ उताउल्ला वकास भट्टू सदर प्रेस क्लब हकीकी की क़यादत में प्रेस क्लब के मेंबरान ओहदेदारान पर मुश्तमिल वफ़द ने राव शाहद वसीम से इजहार ताज़ियत करते हुए मरहुमा की बुलंदी दर्जात और लाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। वफ़द में सैयद मुमताज़ हुसैन बुखारी, चौधरी राहील अहमद जहांगीर, राफ़े सहराई, मियाँ हबीबुल्ला भट्टू, चौधरी हालत नवाज, मोहम्मद सरफराज भट्टी, डॉक्टर गुलाम सफदर खोकर और मोहम्मद अशरफ भट्टी शामिल थे। खबर शामिल करते हैं हानबेला से हमारी सिटी रिपोर्टर राना कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई हफ्ता मार्का हक की पहली बरसी के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर गुलाम मुर्तज़ा, चौधरी मसूद अहमद, साबिक MPA राशिद रफ़ीक चौधरी, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स लियाकतपुर कारी सईद अहमद एडवोकेट, साबिक सदर बार लियाकतपुर राना मोहम्मद कासम, सदर प्रेस क्लब खानबेला इरफान हमीद, नायब तहसीलदार गुजार अहमद गर्दावर समेत शहीद नायक राना मोहम्मद कामरान के घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने शहीद नायक राना मोहम्मद कामरान के वालिद राना मोहम्मद तारिक और शहीद के बरादरान
رانا محمد عرفان شہید کی 7 سالہ بچی ایمن اور 4 سالہ بچے رانا محمد ایان سے ملاقات کی، انہیں پھولوں کے گلدستے تحائف پیش کیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر غلام مرتضیٰ نے شہید کی عظیم قربانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، قوم اپنے بہادر سپوتوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تحصیل ضلعی انتظامیہ شہداء کی فیملیز کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو بلا جھجک تشریف لائیں، فوراً حل کریں گے۔ چودھری مسعود احمد سابق MPA نے کہا، وہ شہید کی فیملیز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہیں۔ اہر میں شہید نائک رانا محمد کامران کے بندی درجات اہل خانہ کے لیے صبر جمیل اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ ٹنڈو باغو رپورٹ شہزاد میمن ٹنڈو باغو کی تعلقہ اسپتال کی ہستہ خال عمارت کو گرا کر نئی بلڈنگ تعمیر کرانے کے لیے سول سوسائٹی، شہریوں، سیاسی سماجی رہنماؤں کی جانب سے جمالی CNG پمپ سے بدر چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت غلام حیدر بکاری، اسلم لاہ، نور احمد بکاری، عالم سندھی، سچل ہالی پوٹو، کارو ہالی پوٹو، اعجاز چانڈیو اور میر اصغر ڈالپر نے کی۔ ریلی میں بڑی تعداد میں شہریوں، نوجوانوں اور مفتی تنظیموں کے کارکنوں نے شرکت کی اور ٹنڈو باغو کے تعلقہ اسپتال کو نئی بلڈنگ دو، صحت کی سہولیات بحال کرو کے نعرے لگائے۔ احتجاجی ریلی جمالی CNG پمپ سے شروع ہو کر شہر کے مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی بدر چوک پہنچی، جہاں رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ٹنڈو باغو کے تعلقہ اسپتال کی عمارت انتہائی ہستہ خالی کا شکار ہو چکی ہے، جس کے باعث مریضوں اور ان کے ورثاء کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال میں سہولیات کی کمی، پرانی عمارت اور طبی آلات کی عدم دستیابی کے باعث روزانہ آنے والے مریض پریشانی میں مبتلا ہیں اور کئی مریضوں کو علاج کے لیے دیگر شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ بہاولپور میں عوامی سہولت کے پیش نظر سہولت آن دی گو بازار کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹیا، رکن قومی اسمبلی ملک محمد اقبال چنر اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا اور اسسٹنٹ کمشنر سٹی اکرام الدین نے مشترکہ طور پر فیتہ کاٹ کر بازار کا افتتاح کیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے بیورو چیف موزم خان گوپانگ سے۔ جی موزم، بتائیے گا۔ موجود ہے مجموعے کے مقام پر جہاں پر سہولت بازار کا افتتاح کیا گیا۔ ہمارے ساتھ کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹیا صاحب موجود ہیں، جانتے ہیں ان سے کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہاولپور میں اس سہولت آن دا گو بازار کا، جس میں 35 سٹالز ہیں، اس کا آج یہ افتتاح ہوا اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو مختلف یہ وینڈرز مختلف جگہوں پہ اپنا سیل کر رہے تھے، ان کو ایک اچھی حکومت کی طرف سے یہ سہولت فراہم ہوئی، جس میں وہ باوقار طریقے سے لوگوں کو سبسڈائز ریٹ پہ یہ سامان بیچ سکیں گے۔ 35 سٹالز ہیں اور اس کے علاوہ واش روم کا انتظام، سائے کا انتظام، یہ ساری وہ سہولتیں ہیں کہ جو آنے والے دنوں میں عوام کو میسر ہوں گی اور وہ اچھے طریقے سے ڈگنیفائڈ مینر میں یہاں سے خرید و فروخت کر سکیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔